आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी यहां पर फिलहाल शोक जताया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मची थी। इस दौरान कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 की मौत और एकादशी पर तिरुपति मंदिर में भारी भीड़ जुटी हुई थी। टोकन के लिए श्रद्धालु बेकाबू हो गए। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी आज घायलों से मुलाकात करने, उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचने वाले। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हजारों की भीड़, हालात हुए बेकाबू। मची ऐसी भगदड़, एक दूसरे पर कूदे लोग। हुई कई श्रद्धालुओं की मौत। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है, जहां तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए एक दो नहीं सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान के दर्शन पाने की होड़ में टोकन पाने के लिए अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की जान चली गई। भगदड़ उस वक्त मची जब टोकन पाने की कोशिश कर रहे सैकड़ों लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। 10 जनवरी को बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए लिमिटेड टोकन देने का फैसला किया गया। टीटीडी की ओर से कहा गया कि दर्शन के लिए गुरुवार की सुबह 10 बजे से टोकन वितरण का काम होगा। बुधवार शाम 6 बजे से लोग कतार में लगने शुरू हो गए। टिकट के लिए काउंटर खोले गए। काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े थे और जैसे ही कतार को खोला गया तो पहले पहुंचने की जल्दी में भगदड़ मच गई। कतार में आगे जाने की होड़ में लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटा। कुछ वहीं बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद कई जिंदगी पैर से कुचले जाने से काल के गाल में समा गई। तो 40 से ज्यादा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिरुपति बालाजी में देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहां आए थे। ये दर्शन 10 से 19 जनवरी तक चलेगा, लेकिन टिकट पाने के लिए लोगों ने आपा खो दिया और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद आला अधिकारियों से घटना की जानकारी दी और घायलों को हर तरह की मदद मुहैया कराने के आदेश भी दिए। राज्य के मंत्री और नेता अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले और उनके हालचाल जाने। इधर हम टोकन इशू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया और भैरकपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ। उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 पिलग्रिम्स वर एडमिटेड। इंसिडेंट का कारण ओवर क्राउड, अनएक्सपेक्टेड क्राउड, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी रिस्पॉन्सिबल लेना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना पर दुख जताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना को झकझोरने वाला बताया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की मांग की। फिलहाल अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। खुद सीएम आज अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे। लेकिन बात करते हैं तिरुपति मंदिर और महिमा की। द्रविड़ शैली में 7 चरणों का गोपुरम। इसके अलावा अगर इस मंदिर की बात करें तो और क्या खास है? गर्भगृह, भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है गर्भगृह में। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इसका धार्मिक महत्व कितना है। 7 तीर्थों में से एक इसको माना गया है। जी हाँ, 7 तीर्थों में से एक इसको माना गया है। ब्रह्मोत्सव दिन का एक बहुत ही बड़ा उत्सव इसमें होता है और जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और मंदिर में प्रथा क्या है? बाल दान करने की प्रथा भी इस मंदिर की है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या है और मंदिर की महिमा आखिरकार क्या है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन इस मंदिर में आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी कि आखिरकार तिरुपति बालाजी मंदिर का महत्व है क्या।
दरअसल सुबह के वक्त में लोग पहुंचे थे क्योंकि 10 बजे के वक्त जो है बताया गया था कि टोकन वितरण शुरू होगा और तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर टोकन लेने के लिए जो हजारों श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी दौरान जो अव्यवस्था है, क्योंकि लिमिटेड टोकन की बात यहां पर कही गई थी टीटीडी की तरफ से, और जैसे ही श्रद्धालुओं की इसकी जानकारी होती है हर किसी के बीच में जो है भगदड़ मच जाती है और कैसे हालात यहां पर बिगड़ जाते हैं। पुलिस संभालने की कोशिश करती है लेकिन ये हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आते। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो एक दूसरे पर कूदने लगते हैं जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं आपको बताएं कि 40 के करीब श्रद्धालु इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद तुरंत व्यवस्था को संभालने की कोशिश हुई। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है तिरुपति बालाजी मंदिर में चलाया गया। दरअसल भगदड़ यहां पर जिस तरीके से मची उसके बाद कई गंभीर सवाल भी इसके बाद जो है यहां पर खड़े हुए हैं। वहीं आपको बताते हैं कि तिरुपति मंदिर जिसे श्रद्धा जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की है, आखिर कितनी महत्ता है और कितना अमीर है, कितना पैसा है तिरुपति मंदिर के पास। दरअसल हर साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। वहीं कुल संपत्ति तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो तिरुपति मंदिर में है। वहीं स्वर्ण भंडार की बात करें तो 11,329 किलो जो सोना है वो तिरुपति मंदिर के पास है। आभूषणों का वजन भी तकरीबन 1088 किलो के करीब है। 1088 किलो जो आभूषण हैं वो भी मंदिर में, क्योंकि हर साल श्रद्धालु चढ़ाते हैं। चांदी के जेवर की बात करें तो 9,071 किलो के करीब चांदी यहां तिरुपति मंदिर के पास है। और प्रॉपर्टी 7,123 एकड़, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा संपन्न मंदिर हैं उसमें से एक है तिरुपति मंदिर, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल दर्शन करने के लिए तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं और दान देते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रयागराज की। और कुंभ की जमीन को वक्फ ने एक बार फिर से अपना बता दिया, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। और रिपब्लिक भारत की तरफ से महाकुंभ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर फायर मोड में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत पर कहा कि एक एक इंच जो जमीन ली गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से वो हम वापस लेकर रहेंगे। और इसी दौरान विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए आप इस रिपोर्ट। आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। तक के एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मोती खाने लायक बचेंगे।